नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आपको याद होगा कि यूपी के सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जब अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब उन पर वहां पर लगी टोटियों की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुछ ही इस तरह से मामला चर्चा में है। इतना फ़र्क है कि वहाँ नेताजी पर आरोप लगा था, यहाँ एक अफसर पर। हुआ यूं कि महाराज समर्थक मंत्री के स्टाफ में तैनात एक अफसर को सरकारी घर मिला था। आर्थिक मामलों में एक्सपर्ट इस अधिकारी ने अपने घर में रेवोल्यूशन भी करवाया, लेकिन एमपी में उनका मन नहीं लगा। उनका देश की राजधानी जाना तय हो गया। साहब ने अपना सरकारी बंगला खाली कर विभागों को चाबियां सौंप दी। कर्मचारी जब यहाँ पहुंचे तो घर के हाल देखकर हैरान रह गए। पूरे घर में पानी फैला हुआ था और वहीं नलों की टोटियां गायब थीं। जब टोटियों को लेकर जानकारी ली गई तो साहब ने मतहाताओं से तर्क दिया कि घर में चोर घुसे और टोटियां चुरा ले गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे के बाद बीजेपी फुल इलेक्शन मूड में आ गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर सत्ता और संगठन के छोटे बड़े नेता बीजेपी दफ्तर के ओर दौड़ा लगा रहे हैं। इस दौड़ में भागी मामा जी भी नाराज हो गए हैं। आपको बता दें, चुनावी रणनीति और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी दफ्तर में लगातार मीटिंग हो रही है। सीएम शिवराज भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जबकि वे मीटिंग में आते हैं और फिर जाते हैं तो उनकी स्थिति ट्रैफिक जाम में फंसी किसी गाड़ी की तरह हो जाती है। उन्हें देखते हुए उनके साथ सेल्फी लेने वाले होड़ में लग जाती है तो मीडिया वाले घेर लेते हैं। हाल ही में जब उन्हें दफ्तर से वापस निकाला गया तो गेट पर रास्ता ब्लॉक था, जिसके बाद उन्हें बंगले के दरवाजे से निकलना पड़ा, जिस पर नाराज मामा जी ने दफ्तर के कर्ता धर्ताओं को सख्ती से इस व्यवस्था में सुधार करने की हिदायत दी। मामा जी ने यहाँ तक कह दिया कि आने वाले समय में बैठकों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में यदि ऐसा माहौल रहा तो मुश्किल बढ़ेगी। हालांकि मामा जी ने नाराज़गी पर विरोध तो ये कहकर रहे हैं कि पावर स्टेप सेफ्टी किया जाए, इसीलिए वह खफा हैं। वहीं आपको बता दें, ये वकायत विंध्य के क्षेत्र का है, जहां मामला एक बड़े नेता ने अपने प्रभार के जिले के मीटिंग लेने में पहुंचे थे। उनके सामने ही मंच में एक महिला नेता ने पार्टी को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि किसी को जान पहचान आधार पर टिकट देना होगा तो याद रखना, सर्वे की बात होती है, लेकिन अब टिकट बंटवारा होना है, वो सर्वे के आधार पर नहीं होता। यदि महिला शक्ति आगे आती है तो आगे उनको बढ़ाया जाएगा। युवा नेत्री ने खुली धमकी को सुनकर मंच पर बैठे नेता तो चुप रहे, लेकिन नीचे बैठे एक बुजुर्ग कांग्रेसी को गुस्सा आ गया। हालांकि लोगों ने उन्हें समझा बुझा कर बैठा दिया। जैसे ही महिला नेता का भाषण खत्म हुआ, वहां मौजूद लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। कहा कि महिलाओं की बात करते हो, कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को लेकर आए हैं। हंगामा बढ़ता देख मंच पर बैठे नेताओं ने जैसे तैसे लोगों को शांत कराया। सुना है कि महिला नेता मंच पर मलवा की जिस तरह नेता सामने गरजी, वो मलवा के ही एक दूसरे सीनियर लीडर की करीबी हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट की आसपास लगाए जाएं तो नहीं मिलने की बगावत के मूड पर दिख रही हैं। वहीं पिछले महीने महाकौशल के एक बड़े शहर में कांग्रेस की दीदी का दौरा हुआ था। उनके साथ मंच पर बैठने वाले नेताओं के लिए अलग अलग कैटेगरी के पास जारी हुए थे। भोपाल से पार्टी के एक सीनियर पदाधिकारी ने अपने एक परिचित से कहा था कि हमारा पास ले लेना, हम जबलपुर पहुंचकर आपसे पास ले लेंगे। किसी कारण वहां पदाधिकारी नहीं पहुंचे। फिर क्या था, उन्हें पास लेने को कहा गया था, वो खुद पास लेकर मंच पर पहुंच गए, लेकिन उनके डर और हाव भाव से दीदी की सुरक्षा अधिकारियों की नज़रों में आ गए। फिर क्या था, जितने भी लोग मंच पर चढ़े थे सबको नीचे उतार दिया गया। बाद में लिस्ट और पास को मिलाने वाले के बाद ही मंच पर नेताओं को जाने दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।